इस बीच वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात पर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी ये आ रही है जिसके बारे में आज सुषमा स्वराज ने भी कहा था। हाई कमीशन को मुलाकात की खबर नहीं थी। उच्चायोग ने सरकार को भेजी है रिपोर्ट। राज्यसभा में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में कहा था कि उच्चायोग से रिपोर्ट मांगी गई है। वो रिपोर्ट पहुंच गई है सरकार के पास और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उच्चायोग को जानकारी नहीं थी वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात की। लेकिन इसी के साथ ये सवाल कि आखिर हाफिज सईद से इस मुलाकात के जरिए वेद प्रताप वैदिक क्या सोचकर आगे बढ़ रहे थे, किसी को जानकारी तक उन्होंने नहीं दी थी। कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर इसकी निंदा की है आज सदन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। मौसमी हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है। मौसमी, इस मुलाकात की जानकारी नहीं थी, यानी कम से कम अब वेद प्रताप वैदिक के लिए और भी मुश्किल। ना उन्होंने जानकारी दी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कहेगी कि हमें तो जानकारी नहीं थी। जाहिर है सरकार के लिए बहुत ही बड़ी किरकिरी का मसला बनता जा रहा था। जिस तरह से पूरा मसला राज्यसभा से लेकर लोकसभा में गूंजा, सरकार जरूर इस पूरे मसले पर अपना पक्ष साफ करना चाहती थी, क्योंकि लगातार 2 दिन से सरकार की किरकिरी हो रही थी। और जिस तरह से इंडियन हाई कमीशन ने ये सफाई दी है एनईए को कि उनको कोई भी जानकारी इस मुलाकात के बारे में नहीं थी, उससे साफ है कि सरकार जो है अपना पल्ला इस पूरे मामले से झाड़ रही है और मुश्किलें यहाँ पे वेद प्रताप वैदिक के लिए बढ़ती दिख रही हैं। बिल्कुल, मुश्किलें वेद प्रताप वैदिक के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कम से कम पूरी तरह से अपना पल्ला इस मामले से झाड़ लिया है। ये कह दिया है उच्चायोग ने, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने, कि हमें इस मुलाकात की जानकारी नहीं थी। अब क्या जवाब देंगे वेद प्रताप वैदिक, क्योंकि अभी तक यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी तो 10 कदम आगे बढ़ के इसे राष्ट्रद्रोह करार दे रही है। दशकों की पत्रकारिता का प्रताप खुदा हाफिज हो रहा है। हाफिज सईद से वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात इस तरह से मुद्दा बनी है कि उनके उद्देश्य, उनकी भूमिका और उनके विचार तीनों सवालों के घेरे में हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की इस मुलाकात को कांग्रेस ने राष्ट्रद्रोह करार दिया है। What we want the government to come clean on this is to whether they were aware. Second, what is the law? It's clearly a case of sedition. क्योंकि बकौल वैदिक और बीजेपी सरकार उनकी मुलाकात निहायत ही निजी थी। खुद वेद प्रताप वैदिक कह चुके हैं, यासीन मलिक के धरने में हाफिज सईद आ गए थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी यासीन मलिक को गिरफ्तार करो, उनका पासपोर्ट निरस्त करो। लेकिन यहाँ वेद प्रताप जी वैदिक मिलने जा रहे हैं हाफिज सईद से, उसके बारे में आप शांत हैं? सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले वैदिक सईद से क्यों मिले? पाकिस्तान में साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कश्मीर पर विवादास्पद बयान क्यों दिया? कश्मीर के मौजूदा हालात में वहां लोगों को पूरी आज़ादी दिए जाने के बयान का क्या मतलब है? और सईद के नाम से ही लाल पीले होने वाली बीजेपी ने अब सरकार में होते हुए साधुवाद का भगवा क्यों धारण कर रखा है? क्या वैदिक पर सरकार का रवैया नरम है? सवाल और भी हैं, लेकिन आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले सईद से मिलने पर वैदिक के सामने पूरी प्रश्नावली खुल गई है। हालांकि एक पत्रकार की हैसियत से उनकी मुलाकात को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाफिज से मिलने के बाद विश्व बंधुत्व की भावना में बहते हुए दोनों कश्मीर के मेल मिलाप का आलाप भी सुरीला नहीं लगता। जहां छल कपट और विश्वासघात के दशकों पड़े हों, वहां अचानक विश्वास की पुरवाई कैसे बह सकती है? मौसमी सिंह और अहमद अजीम के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।